दवा साजी के शोबे में बदउनवानी अवामी सेहत को कमज़ोर करती है और तालीमी इदारों में एतमाद को मजरूह करते हुए कीमती वसाइल को बर्बाद करती है। इसीलिए ये रिपोर्ट डॉक्टर ताहा नज़ीर के 24 जनवरी 2017 के गवाहीनामे को ज़म और तौसीह देकर तैयार की गई है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में बदउनवानी के तफसीली इल्ज़ामात पर मबनी है और ये 2005 में शुरू होने वाले $8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के अद्वियात साजी के मंसूबे की जानबूझकर नाकामी को उजागर करती है, जो साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद बशीर की करप्ट सरगर्मियों की वजह से पेश आई। इस सबूत को आलमी और मकामी स्कैंडल से मज़ीद तक़वियत देकर रिपोर्ट इस तरह के मुजरिमों को हटाने की फ़ौरी ज़रूरत पर ज़ोर देती है, ताकि सेहत की देखभाल के मयारात और मयारी तालीम को बरकरार रखा जा सके, क्योंकि अगर कार्रवाई ना की गई तो नाकारापन का सिलसिला जारी रहेगा, जो इंसानी जानों को खतरे में डालेगा और पाकिस्तान की दवासाजी की सनत में जिद्दत को रोक देगा। दवासाजी के शोबे में बदउनवानी का तसव्वुर उन तमाम मुतनव्वा आमाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे लिए नापसंदीदा और नागवार होते हैं, और लोग आमतौर पर इसे वसाइल, इख्तियार और ताकत के जानबूझकर गलत इस्तेमाल के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बदउनवानी की नौयत हमेशा माली या मादी नहीं होती, बल्कि अखलाकी बदउनवानी भी कम्युनिटी की सरगर्मियों और दीगर पेशावराना सरकारी या निजी इदारों में अहम किरदार अदा करती है, जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की दवासाजी की सनतों में ख़ास तौर पर आम है। बदउनवान रवैये एतमाद, कीमतें और मयार को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं और बदअमनी और नाइंसाफ़ी को जन्म देते हैं। और अफसोस के बात यह है कि इंसानी मुआशरों के आगाज़ से लेकर जदीद दौर तक तमाम मुमकिना कोशिशों के बावजूद ये मसला बरकरार है, और वो फार्मेसी के पेशावर जो बदउनवानी में मुलव्वस होते हैं, उनमें शख्सियत की बाज़ खराबियों की वजह से अखलाकियात, ज़मीर और हमदर्दी का फ़ुक़दान पाया जाता है। लिहाजा हमें बदउनवानी को रोकने के मुमकिना तरीक़ों की तलाश में मुसलसल काम करना चाहिए, ताकि लोगों को आलूदगी से बचाया जाए, मुआशरे को महफूज रखा जाए और सेहत की देखभाल के निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके, जिसके लिए एहतसाब और शफाफियत के निज़ाम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जहां बदउनवानी का पता लगाना, इसे मुनासिब तौर पर रिपोर्ट करना और मुताल्लिक़ा कानूनी उसूलों के तहत इसका ताक़ुब करना शामिल है। आलमी सतह पर दवासाजी की बदउनवानी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती है, जैसे आलमी सेहत तंजीम अद्वियात की अफादियत को मुबालगा आमेज़ अंदाज में पेश करने या हिफाजती आदाद शुमार को छुपाने जैसी सरगर्मियों की निशानदही करती है। और मिसाल के तौर पर चीन में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के मुलाजिमीन ने डॉक्टरों को तहाइफ और नकद रकम की सूरत में $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी, जबकि नोवार्टिस एजी ने 2020 में यूनान और वियतनाम में रिश्वतों से मुताल्लिक़ अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जियों को हल करने के लिए $345 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा किए।